तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीईटी 2024 के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। वेशभूषा और आभूषण टॉपिक से सीईटी 2024 में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आइए पहले प्रश्न की बात करते हैं। पुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? तो इसमें आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कान, नाक, गर्दन या कमर। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाक में। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। पोमचा क्या है? रंगाई की शैली, पद शैली, बर्तन गढ़ने की शैली या चित्रकला शैली। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है और इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंगाई की शैली। इसमें पोमचा गुलाबी व पीला होता है। आइए बात करते हैं अब तीसरे प्रश्न की। स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो नेवरी आभूषण का आपको बताना है स्त्रियां कौन से भाग में पहनती है। पाँव, हाथ, गला या सिर। तो इसमें आपका राइट आंसर बताना है और इसमें आपका राइट आंसर होगा नेवरी आभूषण स्त्रियां पाँव में धारण करती है। आइए बात करते हैं चौथे प्रश्न की। अटपटी, अमरशाही, उदेशाई और शिवशाही क्या है? तो इसमें आपको बताना है ये क्या है। पगड़ियों के प्रकार है, आभूषण के प्रकार है, पेड़ों की प्रजातियां हैं या खाद्य पदार्थ। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, 2-3 बार पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसमें आपको होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पगड़ियों के प्रकार। आइए बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। ओगनिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? अब ओगनिया की बात करेंगे। ओगनिया भी वैसे बहुत से एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। कमर में, हाथ में, कान में या गले में। तो आपको ओगनिया बताना है। ओगनिया इसमें आपका राइट आंसर होगा कान में। कान में ओगनिया आभूषण स्त्रियां धारण करती है। आइए बात करते हैं छठवें प्रश्न की। पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा पगड़ी है, आभूषण है, ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है या एक रस्म है। तो आपको पछेवड़ी बताना है। ये गाँव में बूढ़े लोग पहनते हैं। तो ये एक ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है। आइए बात करते हैं सातवें प्रश्न की। निम्न में से पगड़ी का कौन सा आभूषण है? गोखरू है, बलेवड़ा है, सरपेच है या जेला है। तो पगड़ी है ना, उस पर कौन सा आभूषण लगाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, सरपेच। सरपेच लगाते हैं पगड़ी पर। आइए बात करते हैं आठवें प्रश्न की। मेमंद पहना जाता है कमर पर, गले में, सिर पर या भुजा पर। तो आपको मेमंद बताना है कहाँ पे पहना जाता है। ये स्त्रियां धारण करती है, ये सिर पर पहनती है स्त्रियां। तो आइए बात करते हैं अब नौवें प्रश्न की। चंपाकली महिला के शरीर के किस भाग को सुशोभित करता है? कमर को, गले को या कान को या बाजुओं को। तो चंपाकली आभूषण स्त्रियां किस अंग पर धारण करती है? तो यह चंपाकली महिलाएं गले में पहनती है। चंपाकली मतलब यानी सोने का वो हार होता है ना, वो होता है। अब बात करते हैं मुर्कियां पहने जाते हैं गले में, नथुने में या कानों में या कलाई में। मुर्कियां मुर्कियां एक जानवरों का भी आभूषण होता है, लेकिन यहाँ आपको इंसान का आभूषण बताना है। मुर्कियां कहाँ पहना जाता है? तो ये सी ऑप्शन राइट होगा, कान में पहना जाता है मुर्कियां। आइए बात करते हैं 11वें प्रश्न की। लप्पा, लप्पी, किरण और गोखरू क्या है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये बार बार पूछा जाने वाला है। राजस्थानी फिल्म सासू माँ के किरदार है, कोट्टा की विभिन्न किस्में हैं, शेरवानी के नाम हैं या अधिक उपपद देने वाले कीट है। तो आपको बताना है कि लप्पा लप्पी ये क्या है। ये एक गोटे की विभिन्न किस्में हैं जो स्त्रियां लगाती है अपनी लोगड़ी के चारों ओर। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की। कंडोरा क्या है? कंडोरा पुरुष द्वारा सिर पर पहना जाता है, महिला द्वारा ललाट पर, पुरुष द्वारा कलाई पर या महिला द्वारा कमर पर। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि कंडोरा क्या है। तो ये महिला द्वारा कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है।
अब बात करते हैं दामन आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहनती है। तो ये कान में, नाक में, कमर या अंगुली। आपको दामना बताना है। दामना की बात करें तो ये एक अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। ये भी एक जानवर का आभूषण भी है। आइए बात करते हैं कंदोरा आभूषण स्त्री शरीर के किस भाग में पहनती है। ये वापस आ गया कंदोरा। अगर हम इसकी बात करें तो कान, कमर, हाथ या ललाट। तो इसमें आपको पता है ऑप्शन राइट आंसर होगा बी, कमर में। आइए बात करते हैं 15वें प्रश्न की। टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न। कट्टी में टोटी आभूषण बताना है आपको। कट्टी, हाथ, कान या नाक, कहाँ पहना जाता है आपको टोटी आभूषण। इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा टोटी आभूषण कान में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए अब बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वें प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता। तिमणियों, मांदलियों, टेवटा, ओगणिया। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो आपको पता है तिमणियों गले में पहना जाता है, मांदलिया गले में पहना जाता है, टेवटा गले में पहना जाता है और ओगनिया अभी आपको पहले बताया था। आप बताइए ओगनिया कहाँ पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ओगनिया। आइए अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की। दामन आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है। अंगुली, नाक, कान, पैर। तो आपको इसका राइट आंसर पता है। ये पहले भी पूछा गया है प्रश्न। ये अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है दामना। अब आइए बात करते हैं 18वें प्रश्न की। असुमिलित युग्म है गर्दनी, कमर, गोखरू हाथ, मांदलिया मस्तिष्क, जिल्ला कान। यानी एक तरफ आभूषण लिखे हैं और एक तरफ अंग, इनको धारण करने वाले अंग लिखे हैं। तो आपको बताना है इसमें से असुमिलित युग्म कौन सा है। तो हम बात करते हैं गर्दनी कमर में पहनी जाती है, गोखरू हाथ में, और मांदलिया की बात करें तो ये मस्तिष्क में नहीं पहना जाता, गले में पहने जाने वाला आभूषण है। और जेला कान सही है। आइए अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की। थामणियों, थेड़ियों, आड़, टूसी नामक आभूषण महिला द्वारा कहाँ धारण किया जाता है। ये टूसी बहुत बार पूछा गया आभूषण है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। टूसी आभूषण सिर में, कंठ में, हाथ में या कमर पर कहाँ धारण किए जाते हैं ये आभूषण। तो ये कंठ में धारण किए जाने वाला आभूषण है। आइए बात करते हैं तुलसी, हालरो, तिमणियों तथा पोत नामक आभूषण महिला द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं। तो इनको भी आपको देखना है। तुलसी, हालरो, तिमणियों। तो ये पहले अभी तिमणियों शायद आया हुआ है। ये सिर पर, गला पर या हाथ या कमर कहाँ धारण किया जाता है। तो आपको इसका राइट आंसर देना है।